उज्जैनी का राजा भरतरी जहां तुम जंगल में शिकार खेलने गया। मृग गया खेलते खेलते काला बड़ा प्यारा सुंदर मृग नजर पड़ा। दौड़ाया घोड़ा, मृग भी कम नहीं था, लेकिन राजा भरतरी भी विक्रमादित्य के भाई भी कहाँ कम है। ठान ली तो फिर पैसे पीछे कैसे हटे। दौड़ लगते लगते आखिर मृग को प्राण लेवे बाण लग ही गए। मृग चीखता हुआ फिर ऐसी जगह भागता हुआ गया जहां जोगी गोरखनाथ बैठे थे। राजा घायल मृग का पीछा करते वहीं पहुंचे। मृग गोरखनाथ के चरणों में पड़ते ही मर गया। गोरखनाथ ने देखा तो घोड़े सवार कोई आ रहा है। अच्छा, भरतरी है, राजा है। राजा को तो शिकार करने की शास्त्रीय आज्ञा है। भरतरी देख दिया कि संत है, प्रणाम किया, वार्तालाप हुई। वार्तालाप होते होते भरतरी ने कहा कि महाराज, राज्य सत्ता बड़ी कि योग सत्ता बड़ी? बोले राजा तो मार सकता है, राजा के पास सत्ता है मारने की, फांसी लगाने की, जिला नहीं सकता। जोगी मारने को सोचते ही नहीं, मारना चाहे तो बर्बाद कर सकते कुल, लेकिन वो नहीं सोचते। अपनी तपस्या से मंगल करते। राजा तो जहां द्वेष होता है वहां अमंगल करता है। महात्मा को द्वेष होता ही नहीं तो अमंगल क्या करेंगे। तो क्या महाराज, राजा मार सकता, जिला नहीं सकता, ये बात तुमने मानी, लेकिन जोगी जिला सकते हैं क्या? बोले क्यों नहीं, तुम्हें शंका है क्या? उठाई भभूत, संजीवनी मंत्र पढ़कर उठ। हिरण उठ के खड़ा हो गया। भरतरी चरणों में गिर गया, महाराज मुझे भी वो योग विद्या सिखाई। बोले अभी राज करो, समय नहीं हुआ है। चमत्कार देखकर दीक्षा लेना, अभी समय नहीं हुआ। जब विवेक जगेगा, कुछ दिन आएंगे, फिर देखा जाएगा। प्रणाम करके गया, लेकिन हृदय में योग का आकर्षण लेकर गया, श्रद्धा लेकर गया। अब निर्दयता पूर्वक किसी जीव की जान लेने में रुचि न रही। अपनी पिंगला रानी को समझा रहा है कि सत्शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा माने, अपने गुरु के सिवाय कहीं उसका मन न लगे। एक सतगुरु मिल गया, बस सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, गुरु ऐसा सोचते। सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को दान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। शिष्य की ये पहचान है कि एक सदगुरु मिल गए तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। जो भटकता है वो सत शिष्य नहीं। जैसे एक पति मिला तो पतिव्रता अपने पति के सिवाय कहीं नहीं भटकती। पतिव्रता का क्या लक्षण होता है? पतिव्रता का लक्षण होता है कि पति के प्राणों के साथ उसके प्राण जुड़े होते हैं। पति का जीवन ही उसका जीवन होता है, पति की मृत्यु ही उसकी मृत्यु होती। सती पति का वियोग नहीं सह सकती। सती के होते होते पति गए तो वो सती कब की? अगर सती है तो पति के प्राण गए सुनते ही सती नहीं जी सकती उस समय। इस प्रकार का भरतरी ने उसे धर्म सती परंपरा का कुछ सुनाया। पिंगला का व्यवहार भी सती जैसा, पति परायणा थी। एक दिन सूजा के शिष्य की परीक्षा गुरु लेते और पतिव्रता की परीक्षा पति लेता। तो अपने कपड़े रक्त से गीले कर कर आके ऐसे चिन्ह अपने वस्त्र जो पहन के गए थे चिन्ह करके भेजे कि जाके पिंगला को कहो कि तुम्हारे पति
शत्रुओं के द्वारा मारे गए ये उनके कपड़े। वो कपड़े तो देखा, आज सुबह ही लेके पहन के गए थे और ऐसे रक्त से सने, हार्ट अटैक हो गया, मर गई। वो तो परीक्षा ऐसी कैसे ली कि पत्नी मर गई। अब पत्नी मरी, इतनी ऐसी पत्नी मरी तो हाय पिंगले पिंगले पिंगले। पिंगला मैंने परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे साथ मैंने जुल्म किया। पिंगला आप कैसे पुकारूं तुम्हें, कैसे प्रायश्चित। हाय पिंगले 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 करते भरतरी तो मानो दीवाने हो गए। कई सप्ताह, कई महीने, कई समय बीत गया। गोरखनाथ ने देखा कि अब समय पका है। गोरखनाथ वहां से गुजरे जहां एकांत में विलाप कर रहे थे, पिंगला की याद आई। एकांत में किसकी याद आती? जिसकी एकांत में याद आती उसी का महत्व है आपके जीवन में। स्वप्न कैसा आता है उसी का महत्व है। वार्तालाप एकांत में किससे करते हो? हम गुरुजी से करते थे, अब नहीं करते। अब गुरु अलग ही नहीं तो वार्तालाप क्या करना। फिर भी कभी पुरानी आदत से हो जाता है। वो साधु का वेश तो था उनका, लेकिन कुछ अजनबी साधु जैसा। हांडी, मिट्टी के बर्तन को हांडी बोलते हैं, मटका समझ लो। लेके जा रहे थे और ऐसे ढंग से गए कि वो भरतरी की नजर पड़े और सिर पे से हांडी गिर गई। और भरतरी देख रहे से हांडी गिरी और वो महाराज रोए, हांडी रे हांडी, क्या गुनाह था, तू क्यों मर गई, क्यों फूट गई। हाय मेरी हांडी, अब मेरा जीना मुश्किल है। हाय रे हांडी, स्यापा करने लगे। हांडी रे हांडी, तेरे बिना दुनिया रांडी, हांडी रे हांडी। भरत देख रहे कि महाराज कैसा है, हांडी टूट गई तो रो रहे। बोले महाराज एक हांडी के लिए काहे रो रहे, मैं तो तुमको 10 हांडी ला के दे दूं। एक हांडी के लिए संत होकर रो रहे। तो बोले तू राजा पिंगला के लिए रो रहा है। बोले पिंगला तो पिंगला थी। अरे मैं तेरे को 10 पिंगला ला के दे दूं। बबूत ली और सुमरण करके कई पिंगला दिखा दी योग बल से। भरतरी ने कहा महाराज अब समय हो गया है, शरण में ले लो। भरतरी गोरखनाथ के शरण हो गए। ये उज्जैन का राज विक्रमादित्य को संभालने को दे दिया, सौंप दिया। कुछ ही दिनों में सभी शिष्यों से भरतरी ज्यादा तेजस्वी ऊंचे शिष्य साबित हो रहे थे। गोरखनाथ उनके त्याग पर, उनकी तत्परता पर, उनके श्रद्धा भक्ति पर, समर्पण पर प्रसन्न हो रहे थे। तो जैसे भोजन करते तो डकार आता, ऐसे प्रसन्नता होती तो उस दूसरे शिष्यों के आगे बात हुई कि तो शिष्यों के आगे भरतरी की सराहना की। पुराने शिष्य थे, मुंह लगे गए, गुरुजी हो तो राजा है, अभी तो आया है। तो वो तो वही है जो अपनी औरत के लिए मत्था पीट रहे थे, रो रहे थे। अभी भले आपको देखते हैं कि सम्मान है, वैसे हैं वैसे हैं। गुरुदेव हो जाए परीक्षा, भरतरी को बुलाओ। भरतरी बबुल के जंगल से जाकर लकड़ियों का बोझ बनाकर ले आओ। जिसने कभी कुल्हाड़ी हाथ में न पकड़ी वो बबुल के जंगल में जाकर लकड़ियां कराए, उसके लिए तो एक प्रकार की सजा है, परीक्षा है। भरतरी कोई शिकन नहीं, कोई इनकार नहीं, हाँ हो जाएगा। गए, कुछ समय बीता, बोले अभी वो आते होंगे। और रास्ते में चेक डैम जैसा कुछ पड़ता है। ठीक उस पे आते हो तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पानी है। तुम जाना दोनों चेले। भरतरी को ऐसा धक्का मारना कि लक्कड़ एक तरफ, भरतरी दूसरे तरफ। फिर क्या करते पता चलेगा। हरीफ शिष्य थे, वो धक्का मारने में कम क्यों रखे। और वो राजा को धक्का नहीं मार रहे हैं, अभी अपने जूनियर गुरु भाई को धक्का मार रहे हैं। ये तो सीनियर है।
अपने जूनियर को धक्का मारने में क्या संकोच होता है? नए चेले को धक्का मारने में पुराना चेला क्यों डर करेगा? और गुरु की आज्ञा, लाइसेंस तो आई है। धक्का मारा, भरतरी लुढ़क गए, गठरी इधर गिर गई। न आंखों से अंगारे बरसाए, न होठ फड़फड़ाए, न वाक बाण, न नेत्र की अंगारों की आग, न चेहरे पर शिकन, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे स्वप्न में होता और कुछ महत्व नहीं, ऐसे ही महत्व नहीं। सारा जगत स्वप्न है, उसको जानने वाला अपना चैतन्य अपना है। गुरु की बात मानो, आत्मसात कर ली। क्रोध के समय भी ज्ञान ने रक्षा कर ली। बोझा लुढ़क गए थे, खड़े हो गए, बोझा उठाए, सिर पे रखा, चल दिए। शिष्य ने बताया, गोरखनाथ ने कहा देखो गुरुजी, ये तो पहली एक ही परीक्षा है, और कुछ परीक्षाएं हो तब पता चलेगा। शिष्यों के समूह को ज्ञान मार्ग से आदमी कितना तेजी से ईश्वर को पा सकता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव। योग समाधि अपनी जगह पर है, लेकिन श्री कृष्ण जो ज्ञान समाधि की महिमा गाते हैं, वो ज्ञान समाधि तो जितना जल्दी चाहो उतना पा सकते हो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे नजर में वो परम योगी है। ऐसी यात्रा करने वाले राजा भरतरी पर संदेह करने वाले शिष्यों को सबक सिखाने के लिए भरतरी को बुलावा भेजा कि भरतरी, हमारे आश्रम में उसी को शिष्य तो दिया जाता है जो 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर यात्रा करे। अगर छाए पे पैर पड़ गया तो वो विफल शिष्य है, वो गुरु का कृपा पात्र नहीं है। मौज मजा और आराम के लिए गुरुद्वार नहीं है। सारे मौज मजे के आकर्षण मिटाकर परम पद का सच्चे सुख में आराम जब तक नहीं मिला तब बाह्य आराम में फिसलना, ये हमारे यहाँ नहीं है परंपरा। कुछ लोग घर से, समाज से, परिवार से परेशान होकर आश्रम में आराम से भजन करेंगे। लेने देने का टेंशन है। अब बापू को समर्पित हो गए। राजू भैया आत्महत्या करने को जा रहे थे, आगरा के संचालक। अब आश्रम में चले गए, तब आश्रम आराम से रह रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो तो मुसीबत से बचकर आराम से जिंदगी गुजारने के लिए आश्रम नहीं होता। सारी मुसीबतों के सिर पर पैर रखकर परम आराम में पहुंचने के लिए गुरुद्वार होता है। ये भरतरी जानते थे। काम धंधा नहीं मिलता है, चलो गुरुजी में समर्पित हो गया। फिर इधर उधर हेरा फेरी का मौका नहीं मिला, अथवा पकड़े गए तो इंकलाब जिंदाबाद करके जो 30-40 भाग गए, वो भरतरी में के नहीं थे। चलो काम धंधे में विफल हो गए तो बापू के पास, और इधर हाथ मारने में विफल हो गए तो इनकलाब जिंदाबाद, अथवा दूसरे कारण से कैसे भी। अब 40 साल में 30-40 बगावती भाग गए तो क्या बड़ी बात होती है। राजनेताओं में तो हर साल में सैकड़ों भागते रहते। बापू के आश्रम में 30-40 भागे और फिर धर्मांतरण वालों के चमचे बन गए तो क्या, इसमें अफसोस की बात नहीं है। उसमें कई लोग सुधर गए, कई लोग जेल में गए, कई लोग तैयारी है उनके लिए जेल की, कई लोग मृत्यु में गए तो कई अकाल मृत्यु में। अब जो गोली लगवा के घूम रहे हो तो अकाल मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। रॉड फिट करवा दिया, रॉड फिट करवाया तो वो रॉड तो पड़ी रही। ऐसे गोली फिट करवा के गोली लगवाई, गोली तो पड़ी, वो भी काम करेगी। नारायण हरि हरि ओम हरि। जो आ गया गुरु महाराज, भरतरी चल पड़े नंगे पैर। जिसने गलीचों से पैर नीचे नहीं रखा होगा वो नंगे पैर। और जब भूख लगे तो कहीं से भिक्षा मांगना, लेकिन छाए पे पैर न पड़े।
जेठ अषाढ़ की गर्मी फोले होते और फूट जाते और ये सम्राट यात्रा किए जा रहे। गोरखनाथ और उनके साथी जो चेले गुप्त जगहों से बाहर से कहीं कहीं दूर से देखते कि देख यहाँ पहुंचा है, अब यहाँ पहुंचा। अब देखना मैं अपनी योग शक्ति से वृक्ष उत्पन्न करूंगा मरुभूमि में। इसके पैरों में छाया आती है, खड़ा रहता है, पैरों को आराम देता है कि छाया से भागता देख लेना। वृक्ष खड़ा हो गया, पैर छाया में आ गए, ऐसे कूदे मानो अंगारे पे पैर पड़ गए। गोरखनाथ खुश हुए कि कैसा आज्ञाकारी शिष्य है, कैसा सत्पात्र है। भगवान शिव जी कहते हैं आज जन्म कर्म कोटि नाम, करोड़ों जन्मों के लाखों जन्मों के करोड़ों कर्म तुम्हारे सफल हुए जब गुरु के हृदय में संतोष हो जाए कि ये मेरी कृपा साक्षात्कार के धन को पचा लेगा, ऐसा गुरु मान ले, समझो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जप यज्ञ तप व्रत सब सफल हो गए। आ जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। गुरु को हम गुरु के हृदय में हमारे प्रति संतोष हो जाए कि हाँ वफादार है, कृपा पचाने के पात्र है। 10% पचा लेगा या 80 पचा लेगा या 100% पचाने का पात्र है, ऐसा गुरु ने ठान लिया, बस चेले का काम हो गया। हमारा ऐसे ही तो काम हुआ ना, मेरे गुरु जी के हृदय में हो गया कि हाँ ये झेल लेगा, पचा लेगा। हाँ देख ले मजा, फिर गुरु पर से तो मजा ही मजा है। पूरा प्रभु आराधिए पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण गुरु की कृपा से ही पूर्ण गुरु का ज्ञान अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, ये समझाने के लिए बोलना पड़ता है। सारे अनुभव उसी ज्ञान की सत्ता से होते हैं, वहां वाणी नहीं जाती। बापू जी क्या अनुभव होता है इर्द गिर्द का बताया जा सकता है, पूरा बताने में चुप हो जाएंगे। नींद में क्या अनुभव होता है कि बड़ी शांति मिलती है, ऐसा होता नहीं। तुमको गहरी नींद उस समय अनुभव बताना आप जब गहरी नींद में हो उस समय का आप उस समय अनुभव बताना। बता सकते क्या? गहरी नींद का अनुभव गहरी नींद में नहीं बोल सकते आप। ऐसे ही बापू को साक्षात्कार में क्या अनुभव हुआ उस अनुभव को बोलने के समय नहीं बोल सकते, वाणी में नहीं आता। उपनिषद कहती है, इशारा देती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा स, जहाँ वाणी नहीं जा सकती, मन से अप्राप्त है। आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन, उस आनंद ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेता फिर कभी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं। ये मेरा चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ डर नहीं। सातों समुद्र मिलकर एक हो जाए और एक लोटे में समा जाए और आकाश को कोई लपेट के चादर की नाई बगल में रख ले और पृथ्वी बर्फ का गोला होके आकाश में उड़ने लग जाए, फिर भी ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता, ये माया में सम हो रहा है, मेरे स्वभाव में ही हो रहा है, ब्रह्म स्वभाव। आगे जाके देखो, फिर ललनाएं आएगी, महल होंगे, ऐसा आमंत्रण होगा, लेकिन वहां भी नहीं रुकेंगे। देखो मैं अब योग बल से दिखाता हूं। भरतरी ललनाओं से खफा भी नहीं हुए, आकर्षित भी नहीं हुए, भिक्षा लेके चल दी। कहीं झाड़ी झाटी होती है हमारे भूमि में, वहां कंथा बंथा उनका फटा के गोरखनाथ शिष्यों सहित आगे जाके खड़े हो गए। भरतरी यहाँ तक पहुंच गए, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ललनाओं से न नफरत की न हाव भाव रहा, पेड़ के नीचे भी तुम रुके नहीं, हमने सब देखा। जो मांगना है मांग लो, गुरु जी बस आपकी प्रसन्नता। प्रसन्न हूं तभी तो बोल रहा हूं, मांग लो। बोले गुरुदेव बस कुछ नहीं। भरतरी सावधान,
जी गुरु महाराज। हमारे यहाँ सिद्धांत है, गुरु प्रसन्न होकर कुछ दे तो शिष्य को मांगना चाहिए, नहीं मांगता तो ये गुरु का अपमान है। कुछ न कुछ मांग लो। नहीं गुरु जी जरूर मांगता हूं, आप देना ही चाहते ना। तो ये मेरा कंथा फट गया है, ये सुई है और ये धागा है, सुई में धागा परो दीजिए बस। भरतरी तुम इतने निष्प्रह, इतने अचाह, तो जाओ सारी चाहें जिससे पूरी होती है वो ब्रह्म साक्षात्कार तुम्हारा है। मनुष्य में कितनी शक्ति है, जिसके यहाँ 360 बबरची रसोई रहते और साल में एक बार किसी रसोई टीम को मौका मिलता था राजा भरतरी का व्यंजनों सहित मनपसंद भोजन बनाना। और 10 दिन पहले 8 दिन पहले जिन्होंने बनाया वो का वो नहीं बनाना है, कुछ नया खोज के बनाना है। 360 बबरची रहते थे अपने राजा साहब की प्रसन्नता के लिए, उनकी शाबाशी या उनका प्रमाण पत्र पाने को। ऐसे भरतरी नंगे पैर यात्रा करते। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि गोरखनाथ के चरणों में आ बैठे तो आ बैठे।